1.6। बच्चों ये क्वेश्चन दिया आपको है 2 लाइन का, लेकिन थोड़ा इसका सलूशन लंबा है। क्यों लंबा है? क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जैसे हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 MSCl आर रिक्वायर्ड, तो मतलब हाउ मेनी मिलीमीटर, तो मतलब हमें वी वॉल्यूम HCl का हमें निकालने के लिए कह रहा है। इसका कितना मिलीलीटर हमें चाहिए होगा, पहला। दूसरा, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए विथ 1 ग्राम मिक्सचर। तो अब 1 ग्राम जो दिया है वो किसका दिया है? मिक्सचर का दिया हुआ। और मिक्सचर हमारे पास क्या है? Na2CO3 प्लस NaSCO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट, और NaSCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके केमिकल नेम होते हैं। अब हमको क्या कह रहा है? कंटेनिंग इक्विमोलर। जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको ध्यान देनी। इक्विमोलर, इक्विमोलर मतलब क्या हो जाएगा? ये वर्ड दिया हुआ है इक्विमोलर। इसका मतलब क्या हो गया? मोलरिटी जो होगी सेम होगी, इनकी, इन दोनों की, अमाउंट्स ऑफ बोथ। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है? 1 ग्राम में मिक्सचर है, तो मिक्सचर में दोनों चीजें हैं, Na2CO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों हैं। तो आपको मानना पड़ेगा लेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन मिक्सचर बी। अगर ये x ग्राम है कोई, तो आपका अगर मिक्सचर में ये Na2CO3 x ग्राम है, तो NaSCO3 कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 1/3 दोनों को मिला के, तो ये हो जाएगा 1 - x ग्राम। आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मोलर मास हम निकाल लेते हैं दोनों के, क्योंकि मोलरिटी दी है, या मोलरिटी जो भी निकालेंगे तो हमेशा मोलर मास इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका मोलर मास किसका निकालना है? ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का। क्या हो जाएगा? 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक वेट जो कितना होता है? 23 होता है, प्लस कार्बन का 12, प्लस 3 और 16 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। जब ये आएगा तो आ जाएगा 106, 106 ग्राम पर मोल। एक मोल में इसके कितने होते हैं? 106 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3, अगर मैं इसको बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के N1 मान लूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका वेट, वेट क्या होता है? x अपॉन मॉलिक्यूलर मास 106। ये आपके मोल आ गए इसके। आपको सिस्टमेटिकली बिल्कुल चलना है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस खाली समझना था। पहला एक समझने वाली चीज ये थी कि आपको मिक्सचर दिया हुआ था Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो कि 1 ग्राम के बराबर था। तो 1 ग्राम में इतने थे, तो हमने अगर किसी को माना कि Na2CO3 x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 1 - x हो जाएगा। बस यही समझने वाला था। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने Na2CO3 के निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके सिमिलरली कैसे हो जाएंगे? सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर इसको N2 मान लें, तो ये कितना था? 1 - x था, क्योंकि टोटल 1 था। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सेम वैसे ही निकालेंगे, इसका मास हो जाएगा। जैसे ऊपर निकाला है सोडियम बाइकार्बोनेट का, निकाल लेंगे वैसे ही। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इक्विमोलर है। देखिए ऊपर मैंने पहले लिख दिया था, इक्विमोलर अगर दिया हुआ है तो मोलरिटी सेम होगी। सेम वॉल्यूम पे दे रहे हैं, तो मोलरिटी में क्या होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स मतलब N1 अपॉन V इजकल टू N2 अपॉन V, तो V भी कैंसिल हो गए, तो नंबर ऑफ N1 इजकल टू नंबर ऑफ N2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर मैं बोलूं किसके, ये अगर Na2CO3 है और ये NaSCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बराबर हो जाएंगे ये। अब बराबर हो जाएंगे तो N1 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x अपॉन 106
और N2 कितना दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 84। बच्चों ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इनको हम सब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी 0.558, मतलब ये किस में आ गई, x हमने क्या माना था, ग्राम में माना था, तो ये ग्राम में वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ मोल्स N1 की हम बात करें तो कितना हो जाएगा 0.558 अपॉन 106। ये N1 किसके लिए था, Na2CO3 के लिए था। N2 अब हम निकालेंगे तो कितना है 1 माइनस एक्स, कितना निकाला 0.558 अपॉन 84। ये किसके लिए है, सोडियम बाई कार्बोनेट के लिए। हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ये भी मोल में आ गया और ये भी मोल में आ गया। दोनों की जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.00526 मोल, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है 0.0526 मोल। दोनों की वैल्यू मोल में आ गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में, ये आपने मोल निकाल लिए हैं, हमें निकालना क्या है, निकालना हमें वॉल्यूम है 0.1 MSCl के, और वो वॉल्यूम निकालना है जो कंप्लीटली रिएक्ट करे किससे, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से। थोड़ा क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहा होगा, केमिकल रिएक्शन है बेसिकली, इसमें नॉर्मली कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो HCl की रिएक्शन जब Na2CO3 से कराएंगे हम, तो ये क्या करेगा, ये NaCl बनेगा प्लस कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, और H2CO3 चूंकि अनस्टेबल होता है तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। ये आपको देखने में कठिन लग रहा होगा कि कैसे रिएक्शन कर दी। सिंपल अगर आप करना चाहें तो देखिए, HCl किस में टूटता है, H प्लस Cl माइनस। सिमिलरली Na2 किस में टूटता है, 2Na प्लस और CO3 माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 1 चार्ज स्पेसिस 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, देखिए दो दो बराबर हो गई। अब प्लस वाला पार्ट किस में जाएगा, निगेटिव वाले से जाएगा, और ये प्लस वाला किस में आएगा, ये जाएगा। तो ये देखिए ये NaCl बन गया और नीचे वाला H2CO3, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो H2CO3 होता है वो टूटता है H2O प्लस CO2 में, यही रिएक्शन में लिखा हुआ है। अब फिर से HCl की रिएक्शन होगी, अब किससे होगी, NaSCO3 से। सर ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा है फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो दोनों से जब रिएक्ट कर रहा है तो HCl जब इसका रिएक्ट करेगा NaSCO3 से, तो ये क्या देगा, ये फिर से NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देगा। सर ये कैसे देगा, तो ये फिर से देखिए HCl है तो HCl मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H प्लस Cl माइनस में आएगा। NaSCO3 टूटता है तो ये Na प्लस और HCO3 में आएगा। ये NaCl इससे रिएक्ट करेगा और ये फिर से H2CO3 बना देगा। तो फिर से देखिए ये NaCl, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो बन रहे हैं। अब हमें कितना रिएक्ट करके बना रहा है, NaCl बना रहा है। कितना रिएक्ट कर रहा है HCl, देखिए 2 मोल HCl Na2CO3 के 1 मोल सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे 1 मोल NaCO3 का 1 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, HCl चाहिए, कितना हमारे HCl के मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे, 2 मोल ऑफ NaCO3, इसके 2 चाहिए, तो यहाँ पे ट्वाइस इंटू 0.00526। NaCO3 के कितने देखिए चाहिए, HCl के 1, इसके कितने चाहिए 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 0.00526। कोई कंफ्यूजन का नहीं है, चूंकि नंबर ऑफ मोल्स देखिए हमने किसके किसके निकाले हैं, हमने देखिए Na2CO3 के निकाले हैं, NaCO3 के लिए। एक Na2CO के लिए कितने मोल चाहिए, 2 HCl के चाहिए। यहाँ पे NaCO3 के 1 मोल के लिए 1 HCl चाहिए। तो अब HCl के मोल निकालेंगे तो रिएक्ट कितने कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो इसी के इक्विवेलेंट मान रहे थे, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 के बराबर हो गया, 2 इंटू मोल चाहिए। यहाँ पे 1 का 1 से कर रहा है तो 1 इंटू 0.6 मोल्स देखिए निकाले हुए हमने ये।
ये मल्टीप्लाई होके आ गया। अब आपको मोलरिटी निकालनी है, तो मैं यहीं पे साइड में लिख दे रहा हूँ। मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.0, ये मोल्स कहाँ से है, जब इसको मल्टी, देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स है HCl के, जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.0157, ये मोल्स आ गए, यहाँ पे रखा 0.0157 डिवाइडेड वॉल्यूम। हमें क्या करना है, निकालना है, यही तो निकालना था हमको। और मोलरिटी कितनी दी हुई है, देखिए मोलरिटी यहाँ पे दी है 0.1 एम, ये देखिए मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.1 एम, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे मोलरिटी पे, 0.1 इजकल टू 0.0157 अपॉन वी। तो वी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 157.8 मिलीलीटर, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, कॉन्सेप्चुअल था, अगर आप थोड़ा समझेंगे इसे तो क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। कठिन कुछ भी नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में सच। यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, इक्विमोलर था तो मोल पर लीटर वॉल्यूम सेम होता है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट गए थे, इक्विमोलर आ गए थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स देखिए बराबर करे थे, सिंपल इसमें से हमने x मतलब ग्राम में वैल्यू निकाली, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो मोल्स आ गए। अब रिएक्शन में, ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कैसे करा है। +-4 से केमिकल रिएक्शन बनती है, तो ये आपके NaCl बने थे, तो इसमें से देखिए Na2C3 से 2HCl मोल थे, इस केस में 1HCl मोल थे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो 2 इंटू ये कर दिया था +1 कर दिया था। मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ HCl के लिए निकालना था तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी है इस जगह, और इसके बाद वॉल्यूम निकालना था HCl का, तो वॉल्यूम निकाल दिया, मोलरिटी में दी थी, तो ये आंसर है। Now move to question number 1.7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. हमसे पूछ रहा है mass percentage of the resulting solution pointed. यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन का हमसे पूछ रहा है मास परसेंटेज। हमें पता है कि जब भी मास परसेंटेज ऑफ हम सॉल्यूट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जब सॉल्यूट का निकालते हैं तो हमारा मास परसेंटेज निकलता है। हमसे यहाँ पे सॉल्यूशन का पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब भी आपसे पूछे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन पे जरूर आप बच्चों आप लोग को ध्यान देना है। अब यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना है, वो देखिए यहाँ पे ये कितना दिया है, 300 ग्राम दिया है और ये 400 ग्राम दिया है। तो हमारे मिक्सचर बन रहे थे, मिक्सिंग कर रहे थे सोल्यूशन में, 300 प्लस 400 टोटल जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 700 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब हमको सोल्यूट पता करना है, देखिए यहाँ पे हमको सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूट नहीं पता है, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास कितना होगा, 300 इंटू 25% है तो 25/100 प्लस 400 दूसरा दिया है आपका सोल्यूशन में, इंटू कितना है 40/100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा, मास जो सॉल्यूट का है 235 ग्राम। फॉर्मूले में पुट करेंगे, जब आप यहाँ देखिए मास निकालेंगे कि मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, सिर्फ मास नहीं है, परसेंटेज मास, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज में निकालना इसलिए परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितनी है 235
और जो सोल्यूशन का वेट है, मास है, वो देखिए आपको ये दिया हुआ है 700। तो आप यहाँ पे 700 पुट कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी आपकी 33.57%। तो देखिए यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट आया और हमसे क्या पूछ रहा है कि मास परसेंटेज ऑफ, हमारा क्या पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो परसेंटेज मास ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो आपको, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो ये कितना हो जाएगा 100, सोल्यूशन बनता है माइनस 33.57, तो ये आ जाएगा 66.43%। ये आपका सॉल्वेंट का हो गया, सॉल्यूट का ये हो जाएगा और सॉल्वेंट का ये हो जाएगा। तो सोल्यूशन में आपके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, तो सॉल्यूट का निकला है मास परसेंटेज ये, और ये आ गया आपका सॉल्वेंट का मास परसेंट। ये आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 में एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन कह रहा है इज प्रिपेयर्ड बाई 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। अगर हम यहाँ सिंपल बोले, इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, CH2OH, यही हमारा फॉर्मूला होता है, C2H6O2 एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट दी मोलरिटी, हमें क्या बतानी है यहाँ पे, मोलरिटी बतानी है सोल्यूशन की। डेंसिटी हमारी दी हुई है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। कह रहा है कि देन व्हाट शैल बी द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, हमारी सोल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है ये मोलरिटी स्मॉल m, और दूसरा पूछ रहा है कैपिटल M मोलरिटी। हमसे पूछ रहा है दो चीज़ें, ये मोलरिटी एंड मोलैलिटी। क्वेश्चन में दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। हमको अगर ये देखें कि इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, इसको हम स्मॉल w से शो कर सकते हैं। वाटर है, वाटर अगर हम देखें तो ये H2 हुआ, इसको कैपिटल W से हम कह दें तो ये 200 ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर W बोलें तो ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ये कितना दिया हुआ है हमें, 222.6 दिया हुआ है। डेंसिटी हमें दी हुई है सॉल्यूशन में 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। अब मोलरिटी निकाल लें या मोलरिटी निकालें, दोनों के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें किसके निकालने हैं, सॉल्यूट के। सॉल्यूट हमारा क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 है। ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास का, सॉल्यूट का वेट कितना दिया हमें यहाँ पे 222.6 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का, तो कितना C2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, 24 प्लस 6 प्लस 32, इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 62 आएगी, 62। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोलरिटी, तो सबसे पहले हम मोलरिटी निकालते हैं। दोनों ही पूछ रहा है मोलरिटी और मोलरिटी, तो मोलरिटी कैपिटल M, ये क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के। सॉल्यूट क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल। फिर क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में निकालना है हमें, लीटर। हमें क्वेश्चन में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, हमें डेंसिटी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को हम
निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम हमारा क्या होता है, D इक्वल टू एम अपॉन वी। तो वॉल्यूम इक्वल टू एम अपॉन डी। एम हमें कितना दिया है, ये जो मास है ये किसका है, मास ऑफ सॉल्यूशन का। तो ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की। हमें ये वेट जो दिया है किसका दिया है, सॉल्वेंट का। ये वेट जो स्मॉल सॉल्यूट का दिया है किसका है, ये सॉल्यूट का। हमारे पास हमें वेट निकालना हो या मास निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। दोनों का वेट कितना है, 200 प्लस 222.6। ये हमारे पास कितना देगा, 422.6 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि डेंसिटी हमारी दी हुई थी, उसमें मास सॉल्वेंट या सॉल्यूट का नहीं रख रहे थे, सॉल्यूशन का पुट कर रहे थे, इसलिए हमने मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला ये। अब यहाँ पे आप 422.6 रख दीजिए अपॉन डेंसिटी आपकी ये दी हुई थी, ये देखिए डेंसिटी दी हुई है आपकी 1.0, सॉरी कलर चेंज हो गया है, 1.072। ये आपकी डेंसिटी आई। अब वॉल्यूम जो निकालेंगे किस में आएगा, पूरा आपका मिलीलीटर में। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में हो जाएगा, लीटर में। किस में हो जाएगा ये, लीटर में। तो 422.6 1.072 डिवाइड करेंगे तो 1000, ये अब ये वैल्यू किस में आ गई, लीटर में, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया था किसमें दिया, सोल्यूशन का लीटर में दिया हुआ था। तो अब मोलरिटी आप देखिए ये आ गई यहाँ पे, सॉल्यूट कितने के हैं 222.6 अपॉन 62। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 422.6 इंटू ऊपर चला जाएगा ये 1.072 इंटू 1000। तो ये वैल्यू आपकी जो आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी 9.10 आएगी। और अगर मोलरिटी के टर्म में लिखेंगे तो 9.10 एम। यही आपका आंसर है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से। हमको मोलरिटी निकालनी थी और मोलरिटी निकालनी थी। हमने मोलरिटी निकाल ली। मोलरिटी के लिए हमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। यहाँ वॉल्यूम कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया है। देखिए डेंसिटी दी हुई है, वेट दिया हुआ सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। तो हमें डेंसिटी पता थी तो हमने दोनों के मास ऐड कर दिए तो हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आया। डेंसिटी सॉल्यूशन की हमें दी हुई थी तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ने जब निकाल लिया तो हमने नंबर ऑफ मोल्स हमें सॉल्यूट के पता थे, मॉलिक्यूलर मास से निकाल लिया था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स आ गए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, इसमें यहाँ पे आके जब ये वैल्यू देखिए रखी तो ये आंसर इसमें मोलरिटी में आपको मिल गया। सेकेंड पार्ट आपका जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है, स्मॉल एम। इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने होते हैं। अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिखते हैं। ये आपके फॉर्मूले हैं, मैं बार बार फिर से लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है आपका, इसको आपको लर्न करना है। ये आपका फॉर्मूला था ऊपर जो मोलरिटी का था, ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। हमने अपने पहले वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको अपलोड किए हैं हमारे चैनल में, मनु की पाठशाला। हमारा मोल्स हमने निकाले हुए थे, फिर से भी वैल्यू पुट कर देंगे 222.6 अपॉन 62। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट आपका है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा, 200 था। देखिए यू कैन सी हियर 200 के ग्राम, 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी। तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 की वैल्यू कहाँ आ जाएगी,
नोमिनेटर में आ जाएगी। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 222.6, ये कितना 5 हो गया इंटू 5/62। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 17.95, और मोलल्टी के टर्म में लिखेंगे तो 17.95 मोलल्टी। तो देखिए अब आपके दो आंसर मिल गए, एक मोलल्टी का ये आ गया और मोलल्टी जो आपकी थी वो ये आ गई। ये आपके आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 के। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1.9। solution: a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express the percentage by mass. इसका जो परसेंटेज बाई मास निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, मोलरिटी ऑफ द क्लोरोफॉर्म। दो चीज़ें हमको यह क्वेश्चन में फाउंड आउट करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वो 15 ppm हमें जो कंटामिनेशन दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म का। कंसंट्रेशन ऑफ CaCl3 इन ड्रिंकिंग वाटर, सैंपल इज 15 ppm पार्ट पर मिलियन, और ये कैसा है, बाई मास है। मीनिंग क्या है, मीनिंग है कि 15 ग्राम ऑफ CaCl3 है, 15 ग्राम ऑफ CaCl3 है, किसमें 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो हमने एक सोल्यूशन बनाया है या सैंपल बनाया है। हमारा सॉल्यूट जो हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 ग्राम। ये क्या है, CaCl3 है। सॉल्वेंट हमें अब निकालना होगा, तो हमारे पास कितने 10⁶ है, और अगर इसमें से हम 15 माइनस करेंगे तो ये हमारा सॉल्वेंट का वेट आएगा। वैसे तो मैं क्वेश्चन में 15 इज वेरी नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ 10 लाख, लेकिन समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि सोल्यूशन में क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोल्यूशन जो सैंपल पूरा था उसमें 10⁶ से माइनस 15 करा, तो यहाँ पे ये हमको क्या दे देगा, सॉल्वेंट का वेट देगा। तो आप जब लिखेंगे इसको, ये आपका ग्राम में आ जाएगा। ये सॉल्वेंट का वेट आ गया, नेग्लिजिबल है लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा है। अब परसेंटेज आपको निकालना है इसका, CaCl3 का, परसेंटेज ऑफ CaCl3 बाई मास। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट होता है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 15 है। सॉल्यूशन का मास हमें कितना दिया, 10⁶ है, इंटू ये 100 है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 10⁻⁻, हमारा आंसर ये आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ अब हमको सेकेंड पार्ट क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी स्मॉल m होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो 15 जो पार्ट था 15 ग्राम ले लिया था। मॉलिक्यूलर वेट, अब CaCl3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आपका जो आएगा वो कितना होता है,
119.5 होता है, 119.5। सारे एटॉमिक वेट को जोड़ दे के लिखते हैं तो ये 119.5 होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना निकाला है, 999,985 अपॉन 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी, यही होती है मोलरिटी। या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁴ मोलरिटी, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में देखिए जब भी सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट होता है, चूंकि यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन था आपका, और ये देखिए सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट को हमने किससे निकाला, कितने पार्ट थे, ये थे, इससे 15 माइनस करें तो ये हमारा सॉल्वेंट का वेट आ गया। सॉल्यूशन में चूंकि सैंपल पूरा था, 10⁻⁶ था, सॉल्यूशन बना रहा था उसमें, तो 15 ppm थे, तो 15 ppm मतलब 15 ग्राम थे। कितने में थे सैंपल में, 10⁻⁶ ग्राम में थे। तो सॉल्यूट हमारा कितना हो गया, 15 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन माइनस उससे सॉल्यूट माइनस कर दिया, तो ये हमारा सॉल्वेंट का वेट आ गया। परसेंटेज ऑफ CaCl3 बाई मास जो निकालते हैं, परसेंटेज मास निकालते हैं, तो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन में 10⁻⁶ दिया था, डिवाइड कर दिया। मोलरिटी करते हैं तो मोलरिटी में हमसे पूछता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, ये निकला, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ वैल्यू ये रख दी हमने, 1000 से डिवाइड करा है क्योंकि ग्राम में मारा था, तो ये वैल्यू 1.25 सॉल्व करने पे आ गई। ये मोल पर केजी होता है, तो मोलरिटी में, ये मोल पर केजी में आंसर आ गया, इसको मोलरिटी लिख सकते हैं, तो यही आपका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1.10, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल को लिखते हैं C2H5OH और वाटर को लिखते हैं H2O। C2H5OH को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। और ये वाटर है, वाटर में बेसिकली बॉन्ड बनते हैं, H+OH- होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। C2H5O- और H+ में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये सिमिलरली दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। आपने पढ़ा भी होगा फोन, फोन क्या होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनसे जो भी H एटम जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पे पूरा लिखा हुआ आपको कि बोथ अल्कोहल एंड वाटर पजेस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल ठीक है, दोनों हाइड्रोजन देखिए H ये भी है और इसमें भी H आता है, चूंकि H+OH-। व्हेन दीज टू आर मिक्स टुगेदर, जब ये मिक्स किए जाते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, जो दो डिफरेंट एटम में मॉलिक्यूल्स में हो रही है वो उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। और सेम ही मॉलिक्यूल में अगर कोई बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, इंट्रा INTRA इंट्रामॉलिक्यूलर। और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है तो उसको इंटर बोलते हैं, INTER। ये समझने वाली चीज है, इसलिए मैं आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे हो रही है। अब इसमें कह रहा है कि अगर अल्कोहल, अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लूं मैं, अल्कोहल, अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले लूं, मतलब C2H5OH ले लूं, फिर C2H5OH ले लूं, तो ये मॉलिक्यूल की जो बॉन्डिंग होती है और H2O की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होती है। वनस्पति की आपका अल्कोहल और वाटर के बीच बॉन्डिंग हो, सपोज मैं अल्कोहल के मॉलिक्यूल को बोल देता हूँ ए और ए है, और वाटर के बोल दूं बी और बी है, तो ए और ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी। सिमिलरली वाटर के मॉलिक्यूल बी माना है तो बी और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं बोलूं कि इसका अल्कोहल का ए हमने ले लिया और वाटर का हमने बी ले लिया, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो एज कंपेयर टू अल्कोहल और H2O के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हैं उनकी अपेक्षा इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, वीक होती है। देखिए ए और ए की बॉन्डिंग जो होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू ए बी। सिमिलरली बी और बी की जो बॉन्डिंग होती है वो ए और बी की बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग होती है। जब इस तरह का केस होता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल बाद में बन रहा है मिक्सिंग के करने के बाद, तो वो बन रहा है ए ए और बी बी लिए गए थे, अब बना इससे क्या है, ए और बी बना है। अब ए और बी की बॉन्डिंग क्या है, पुअर है, मतलब पुअर तो नहीं है लेकिन एज कंपेयर टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल उससे कम है, लेस है। तो अब इसमें जब बॉन्डिंग लेस है, इसमें बॉन्डिंग उससे कंपेयर टू इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसको बॉन्ड को तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा।
तो टेम्परेचर हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, इसका वेपर प्रेशर जल्दी आएगा। तो ये हमेशा जब जल्दी आ जाएगा तो आपको देखा होगा, ये देखिए ये पॉजिटिव ये दिखा रहा है, ये देखिए ये पॉजिटिव डेविएशन ये दिखा रहा है आप लोग को, ये पॉजिटिव लाइन वैसे ये आती है और ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। तो आपका वेपर तो इसीलिए कह रहा है द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में क्या होता है, सिंपल एक लाइन आ रही थी और ये डेविएशन में ऐसे लाइन आ गई ए और बी में और उनके टोटल में। और इसमें हाई वेपर प्रेशर क्यों आ गया, क्योंकि बॉन्डिंग वीक है, तो टेम्परेचर जो आपने दिया वेपर प्रेशर जल्दी आ जाएगा। लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्यों आ गया, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए आपको लो होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे ही आपको मिल जाएगा एज कंपेयर टू इट्स कंपोनेंट। इस कंपोनेंट मतलब ए इंडिविजुअल और बी इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है, इसकी अपेक्षा इसका वेपर प्रेशर हाई और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ए बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी पुअर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपोनेंट, मतलब ए और बी की बॉन्डिंग जो है वो इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट से पुअर होती है, तो वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव डेविएशन देता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो आपको ऊपर लिखा हुआ है C2H5OH एंड वाटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों, हमने अपने NCERT एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के चैप्टर में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो थे वो हमने आपको अपलोड कर दिए थे। आज हमने 1.6 से 1.10 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसको भी मैं आज अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये बताइए, क्योंकि आउट ऑफ 41 हमने 10 इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज के हमने आपके साथ सॉल्व करें बताएं पूरे, और नेक्स्ट 2 और 3 डेज में रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आप अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको पता लगेगा कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट अपने करना है या आपको और कैसे समझाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।